खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका खादिम हाफिज समामा हसन मिर्जा फ्रॉम लैंड मास्टर रियल एस्टेट एलडीए सिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूं एलडीए सिटी लैंड मास्टर रियल एस्टेट में। मैं भी इसी स्टेट का हिस्सा हूं। आज हम 28 फरवरी की फोर्थ बैलेटिंग के हवाले से लैंड मास्टर रियल एस्टेट के सीईओ नासिर अली खान साहब से बात करेंगे कि 28 की जो बैलेटिंग है उस हवाले से जितनी भी मालूमात हैं हम आपको बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नासिर साहब अपने क्लाइंट्स को ये बताएं कि बहुत सारे सवाल हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर भी आ रहे थे, यूट्यूब चैनल पे भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे कि जो 28 फरवरी की बैलेटिंग है उस हवाले से आप अपने क्लाइंट्स को क्या बताएंगे कि ये बैलेटिंग बेसिकली होती क्या है? बेसिकली मतलब सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि एक तो एलडीए सिटी यानी कि एलडीए का ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। जितनी भी लैंड जो एलडीए के पास जाती है वो डायरेक्टली एलडीए उसको या तो लैंड ओनर जिसने प्रेजेंट कराई हो या इन्वेस्टर ने लैंड प्रेजेंट कराई हो तो उसके बिहाफ पे वो फाइलें उनको दे देता है। पहले फाइलें होती हैं ओपन, देन वो फाइल मार्केट में सेल आउट की जाती है। जब सेल आउट करने जाए वो एंड यूजर के पास चली जाती हैं। देन वो कन्वर्ट प्लॉट में कन्वर्ट करने के लिए तो एक प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं बैलेटिंग। अब बैलेटिंग में क्या होता है कि इसमें लोगों की मतलब लक चलती है, किस्मत चलती है कि किसी का बहुत अच्छी जगह पर आ जाता है, किसी की डाउन में आ जाता है, किसी का मीडियम में आ जाता है। तो प्लॉट नंबर को अलॉट करने को हम सिंपल कह सकते हैं कि ये एक बैलेटिंग। इसमें साइज क्या होते हैं? इसमें हमारे पास जो एलडीए सिटी में है वो 5 मरला है, 10 मरला है और कनाल है, और 2 कनाल भी है, लेकिन 2 कनाल की बैलेटिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी हुई है। तो जिला सेक्टर में 2 कनाल नहीं है मौजूद। इससे पहले जो एलडीए सिटी ने बैलेटिंग्स की हैं, मेरे ख्याल से 1 2 3 बैलेटिंग हो चुकी हैं, उसमें कुछ लोगों को क्या फायदे हुए हैं फाइलें परचेज करने? एग्जैक्टली उसामा, ये हमारे पास जो है फर्स्ट बैलेट जब हुआ था उस टाइम जो फाइल की बुकिंग प्राइस थी वो भी इंस्टॉलमेंट पर 5 मरले की तकरीबन को 9 से 10 लाख से स्टार्ट हुआ था और 14 पे क्लोज हुआ था। और अगर आज हम देखते हैं तो आपको 30-35 लाख का प्लॉट मिनिमम है, मतलब डाउनफॉल मार्केट के मुताबिक भी 30-35 लाख का प्लॉट है। तो फर्स्ट बैलेट वालों को भी बेनिफिट हुआ है, और जिनके बड़े रोड पर निकले, जिनकी 200-150 फुट रोड पे निकला है तो वो तो 60-70 लाख का बेनिफिट ले। थर्ड बैलेट में नासिर साहब बताइएगा कि इकबाल सेक्टर भी आ गया था थर्ड बैलेट के अंदर। उससे पहले तो हमारे क्लाइंट सिर्फ जिना सेक्टर के बारे में जानते थे। थर्ड बैलेट में इकबाल सेक्टर की जो है वो बैलेटिंग भी अनाउंस हुई। थोड़ा सा गाइड कर दें शॉर्ट सा कि इकबाल सेक्टर और जना सेक्टर में बेसिकली फर्क क्या है? अच्छा सर, में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक मतलब हर क्लाइंट फाइल परचेज करने से पहले हमसे पूछता है, और बहुत सारे क्लाइंट्स को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि जिना सेक्टर क्या और इकबाल सेक्टर क्या है। बेसिकली जब हमारे पास एलडीए सिटी जो मौजूद हुआ था, मतलब जब प्रोडक्ट मार्केट में आई तो सबसे पहले हमारा जो काम स्टार्ट हुआ वो इकबाल सेक्टर में हुआ था। वो सॉर्ट ऑफ रीजंस की वजह से इकबाल सेक्टर पे जो काम डबल ए और डबल बी पे काम हुआ है वो रोक कर फिर ये जिना सेक्टर की तरफ चले गए थे, क्योंकि ग्रीन एरिया जो सबसे ज़्यादा था वो हमारे जिना सेक्टर में मौजूद था। जिना सेक्टर की ग्रीन एरिया की ज़्यादा होने की वजह से डेवलपमेंट हमारी जिना सेक्टर में स्टार्ट हुई, और फर्स्ट और सेकंड ये प्योर बैलेटिंग जिना सेक्टर की हुई। थर्ड बैलेट में जब हुआ था तो यहाँ पर आके इकबाल सेक्टर लॉन्च कर दिया गया था। तो बहुत सारे लोगों ने जिना सेक्टर की फाइल परचेज की, वो इकबाल सेक्टर में चले गए, और बहुत सारे लोगों ने किस पे मतलब खुश भी नहीं हुए कि अब इसी पे अगर नासिर साहब मैं आपसे ये पूछूं कि जब थर्ड बैलेट में लोगों ने इकबाल सेक्टर की फाइल परचेज की, उनकी जिना में निकल आई, जिना की परचेज की इकबाल में निकल आई, क्या उस वक्त भी लैंड मास्टर ने अपने क्लाइंट्स को ये बताने और समझाने की कोशिश की थी कि बेसिकली ये मोजा, ये काना मोजा, पंजू मोजा थे, पंजू मोजा, ये मोजे थोड़ा सा जरा गाइड करें। स्वामा, इस तरह ये कुछ मोजे हैं जो जिना सेक्टर में हैं और कुछ मोजे हैं इकबाल सेक्टर के। ये बात आप याद रखिएगा कि जो मोजा जिस सेक्टर का है फाइल वहां पर निकलेगी। अब जिना सेक्टर ऑन ग्राउंड हो चुका हुआ है, इसकी जमीन भी थोड़ी महंगी है एज कंपैरेटिवली इकबाल सेक्टर, क्योंकि इकबाल सेक्टर भी ऑफ ग्राउंड है, तो फाइल की प्राइस में भी डिफरेंस है। कुछ लोग फाइल सिर्फ समझते हैं एलडीए सिटी की और सस्ती की वजह से वो इकबाल सेक्टर में ले लेते हैं। वो जब इकबाल सेक्टर में बैलेट होता है तो फिर लोग वो मतलब खुश नहीं होते कि जी हमने तो जिना सेक्टर समझ के लिया था, ऑन ग्राउंड प्रोडक्ट ली थी, लेकिन वो हमें ऑफ ग्राउंड निकल आई है। नासिर साहब, मार्केट में जब थर्ड बैलेट हुई ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि हमने तो फाइल जिना सेक्टर की ली है, लेकिन जब बैलेट हुआ तो उस वक्त वो इकबाल सेक्टर में निकल आई। उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। सर, ये एक मार्केट के जो मतलब मार्केट के अंदर जो लोग सेलमैन हैं वो अपने क्लाइंट को मिसगाइड कर चुके थे, वो बताते नहीं थे
कि जी जिस मौजे की हम फाइल लेकर देंगे उस मौजे में ही उसी सेक्टर में निकलेगी। तो बहुत सारे लोगों ने इकबाल जिना सेक्टर के पैसे दिए और फाइल सस्ती इकबाल सेक्टर की उनको दे दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका प्लॉट भी इकबाल सेक्टर में निकला। अगर मैं आपको वेरिएशन बताता हूँ, लास्ट टाइम जो प्राइजेस थी वो तकरीबन कोई 32 लाख 10 मरले की इकबाल सेक्टर की थी और 36 लाख रुपए जिना सेक्टर की थी, जो कि मार्केट को इंक्रीज करते हुए वो तकरीबन को 40 प्लस चली गई और वो 38 पे आ गई, यानी कि 3-4 लाख का डिफरेंस था। तो जो बेकाम बंदा फाइल लेने आता है, जिसको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता, वो देता तो जिना सेक्टर के पैसे हैं, लेकिन डीलर हजरात उसको इकबाल सेक्टर की फाइल दे देते हैं और 4-5 लाख सस्ता वो फाइल होती है। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि इस दफा जो फोर्थ बैलेटिंग में क्या है, इस दफा तो ऐसा नहीं होगा कि इकबाल सेक्टर की फाइल दे के जिना का बोल दिया जाएगा या जिना का बोल के इकबाल का दे दी जाएगी, इस तरह का थोड़ा सा आप हमारे क्लाइंट्स को बताएं। बिल्कुल, इस दफा मतलब वही बात दोबारा रिपीट हो सकती है जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि जिस शख्स ने इकबाल सेक्टर के पैसे दिए हैं तो वो इकबाल सेक्टर के मोजे की फाइल परचेज करे और वो थोड़ी सस्ती होगी। और जिस भाई ने या जिस क्लाइंट ने जिना सेक्टर के पैसे, जिना सेक्टर क्या क्या कर रहा है, तो वो जिना सेक्टर की फाइल थोड़ी महंगी भी होगी और जिना सेक्टर की फाइल होगी। इन दोनों के दरमियान में जो वो एक जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो हमारा मोजा कर रहा है। वो इकबाल सेक्टर के जो मोजे हैं वो इकबाल सेक्टर में ही फॉल करेगी फाइलें, और जो जिना सेक्टर के मोजे हैं वो जिना सेक्टर में ही करेंगे। लेते वक्त आप मोजे को तरजीह ज़रूर दें कि मैं किस मोजे की फाइल ले रहा हूँ, ताकि आपको कल इस चीज़ की कंफ्यूजन ना हो कि यार मैंने तो इधर इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए और मेरा इकबाल सेक्टर में निकल रहा है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा जाते जाते, नासिर साहब ये बताएं कि जैसे हम प्लॉट परचेज करते हैं एलडीए सिटी में, हमें पता होता है कि जस्ट सपोज करते हैं 20 लाख रुपए का प्लॉट है, 2 लाख रुपए उसकी ट्रांसफर फीस है, 4 लाख रुपए उसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। नासिर साहब ये बताएं कि इकबाल सेक्टर या जिना सेक्टर में हम कोई भी फाइल परचेज करें, ख्वाह वो 5 मरला 10 मरला 1 कनाल है, गालबन 2 कनाल भी थी, तो उसके ट्रांसफर चार्जेस क्या हैं और वो हम कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं? सोमन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब ये एलडीए जब फाइलें देता है लैंड ओनर को या इन्वेस्टर को फाइलें देता है तो ये ओपन फाइल होती है। और जो चीज़ जब ओपन फाइल होती है तो उसकी सिर्फ एक नॉमिनल प्राइस होती है, ट्रांसफर फीस जिसको बोलते हैं, वो एलडीए सिटी ने रखी हुई है 5,000 रुपया। जब ये प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा देन आपको टीएमए, एफपीआर और अदर चार्जेस, एलडीए फीस सारी पड़ेंगी, यानी कि तब आपको प्रॉपर वो 1-1.5 लाख का प्रोसेस होगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 5,000 रुपये ट्रांसफर फीस है। मैं आपकी बात को रोकूंगा, हम अपने क्लाइंट को ये भी बता दें, साथ आप भी गाइड कर दें कि जो 5,000 रुपये आप ट्रांसफर फीस कह रहे हैं, ये तो परचेजिंग के वक्त है जब फाइल अपने नाम हो गई है। जब वो फाइल बैलेट में निकल आई है, क्या उसके बाद 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, जाके उसको सेल करने जाएंगे उस वक्त देना पड़ेगा? नहीं, जब सेलर होगा तो उसको तो सिर्फ हमारे पास जो गेम टैक्स पड़ता है तब तो 48,000 रुपया वो 5 मरले का है और 87,000 आजकल के डेट में वो 10 मरले का है और एक 65 जो है वो 1 कनाल का है। ये तो सेलर को पड़ेगा सिर्फ गेम टैक्स। परचेजर जब प्लॉट परचेज करेगा तो देन वो चार्जेस पड़ेंगे जो आपको बताया कि 137 उसका 5 मरले का और इसमें 235। यानी अगर सादा लफ्जों में अपने क्लाइंट को अगर हम ये बताएं कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइल परचेज करें, उसकी 5,000 या 10,000 जो है वो ट्रांसफर फीस पे करें और फाइल आप अपने नाम लगवा सकते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 5,000 है और 2,000 का एग्रीमेंट तैयार होता है, मतलब 7,000 से ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। और मार्केट में तो कुछ लोगों ने मतलब ये भी एक मुझे बहुत अजीब सा लगा सुन के कि उनसे उन्होंने पूरे चार्जेस पे लिए हैं, मतलब कि 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर फीस करके पैसे वसूल किए फाइल के। और इसी तरह उन्होंने मतलब प्लॉट के जो ट्रांसफर फीस होती है वो फाइल में दिए। तो कुछ हजरात जिस तरह ओवरसीज हो गए उनको इन्फॉर्मेशन कम होती है, तो एलडीए सिटी की ट्रांसफर फीस ओपन फाइल की जो 28 को बैलेट हो रहा है उसकी सिर्फ 5,000 रुपए ट्रांसफर फीस है। देखिए नाजरीन, आज हमने लैंड मास्टर रियल एस्टेट के सीईओ नासिर अली खान साहब से बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया 28 फरवरी की बैलेटिंग के हवाले से। लैंड मास्टर रियल एस्टेट ऐसे ही अपनी सर्विसेज के जरिए अपने क्लाइंट्स, अपने व्यूअर्स को बताता रहेगा और समझाता रहेगा कि जिस तरह गुज़श्ता 2-2.5 सालों से हम लोग एलडीए सिटी में बैठ के अपने क्लाइंट्स को, अपने ओवरसीज क्लाइंट को, मौजूदा क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा गाइड करते रहे हैं। थर्ड बैलेट में भी हमने काफ़ी हद तक लोगों को गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो काफ़ी बल्क क्वांटिटी में हमने फाइलें भी सेल की। 28 फरवरी को जो बैलेटिंग होने जा रही है, लैंड मास्टर रियल एस्टेट दोबारा आपकी खिदमत में पेश है। किसी भी किस्म की मालूमात या किसी भी किस्म की सेल या परचेज के लिए, ख्वाह वो फाइल है, ख्वाह वो ऑन ग्राउंड प्लॉट है, आप लैंड मास्टर रियल एस्टेट की सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर मौजूद हैं, किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
है।